आज का जो क्लास होने वाला है गाइस, तो आज ग्रामेटिकली भी होगा दोस्तों। और क्या होगा कि जो रूल है, जो स्ट्रक्चर्स है, उसमें कुछ लोचा है, उसमें भी आपको कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा कि किस तरह आपको पढ़ना है। और कुछ सिंगुलर प्लूरल्स का भी प्रॉब्लम्स आता है बच्चों को पढ़ने में। मुझे पढ़ने में आता था, लेकिन मैंने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिंगुलर और प्लूरल को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। और चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए बगैर रोके, बगैर किसी रुकावट के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग का स्ट्रक्चर। दोस्तों हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले आज, तो हम लोग का स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट वांट्स या वांट, ऑब्जेक्टिव केस, टू प्लस वर्ब वन। ओके दोस्तों, टू प्लस वर्ब लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड। इसका मानी, इस स्ट्रक्चर का मानी क्या होता है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मानी क्या होता है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर का मानी क्या होता है? तो इसका मानी होता है जब हम चाहते हैं किसी के लिए कि हम अगर चाहें कि आप मेरे हिसाब से कोई काम करें, अगर हम चाहें कि मेरे हिसाब से आप कोई काम करें, कि मैं चाहता हूँ कि तुम भाई पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा काम करो, मतलब ये मेरी ख्वाहिश है ना भाई कि मेरे हिसाब से तुम काम करोगे ना तो अच्छा होगा, मेरे हिसाब से काम करो अच्छा होगा। अब पापा, अगर आप अम्मी वो लोग हमेशा बोलती है बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ के डॉक्टर बन जाओ। बेटा अम्मी हमेशा दुआ करेगी यार, एक बात हमेशा याद रखना, अम्मी आपको हमेशा दुआ देगी, बोलेगी बेटा तुम पढ़ के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, और भी कुछ बनो, जितने भी दुनिया में है वो सब बनो। दुआएं देंगी, हमेशा आपको दुआएं देते रहेंगी। तो उसी तरह अगर कोई दोस्त आपको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम चाय पियो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम खेलो, तो दोस्तों इस तरह की सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो इस तरह के सेंटेंस के लिए जो ये जो सेंटेंस है चाहना, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम ये करो वो करो, मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है और वो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, उसको पढ़ेंगे और कुछ ग्रामेटिकली भी रूल होंगे, उनको भी आज मैं सॉल्व करूँगा, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं कैमरा को ऑफ करता हूँ और स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो आज है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत ही अहम है दोस्तों। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? आज का स्ट्रक्चर पहले ये है सब्जेक्ट। ये देखिए दोस्तों, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो वर्ब है इसको अभी ये वर्ब वांट्स या वांट, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, टू प्लस वर्बम लगाना है, उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसको लगाना है। इस स्ट्रक्चर का, इस पूरे स्ट्रक्चर का मानी क्या होता है? इस पूरे स्ट्रक्चर का मानी क्या होता है दोस्तों? इस स्ट्रक्चर का मानी होता है कोई काम चाहना। अगर किसी को कोई काम करवाना चाहते हैं आप, तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में है दोस्तों, एक क्वेश्चन में है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आई वांट कि आप इंग्लिश बोले, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोले, कि आप इंग्लिश बोले। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी माँ चाहती है तुम पढ़ाई करो। दोस्तों तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो चलिए दोस्तों मिसाल को देखते हैं हम लोग और आंसर को देखते हैं। आंसर बाकी यहाँ, तो जो फिल करना है हमको आंसर देना है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज को चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझसे बड़े पढ़ रहे हैं या फिर मुझसे छोटे पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो मिसाल क्या है? सब्जेक्ट क्या बोला दोस्तों? मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोले। तो दोस्तों मैंने लगा दिया, पहले क्या मांग रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट मांग रहा है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट मांग रहा है दोस्तों, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई। ठीक है दोस्तों, आई के बाद क्या बोल रहा है दोस्तों कि वांट्स लगाओ या वांट लगाओ, वांट्स लगाओ और या वांट लगाओ। तो दोस्तों अब देखिए मैंने वांट लगा दिया, वांट लगा दिया। अब मांग रहे हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस यू, जैसे यू, हर, हिज, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया? यू लगा दिया। आई वांट यू, यानी इसका मतलब क्या हो? आई वांट यू का मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम
आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश बोलो। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलो। आपको जो मर्ज़ी हो, हिंदी में तुम आप होता है, लेकिन इंग्लिश में सेम होता है, वो तुम ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोले। दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग देखिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। और दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, योर मदर वांट्स यू टू रीड, योर मदर वांट्स यू टू रीड, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो। तो क्या होगा, योर मदर, योर मदर, तुम्हारी माँ का इंग्लिश क्या होता है, योर मदर, योर मदर। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सर यहाँ जो यहाँ रूल है, रूल बोल रहा है कि वांट लगाओ या वांट्स लगाओ या वांट लगाओ। तो दोस्तों यहाँ तो सर आप पूछ सकते हैं कि ये जो वांट्स लगाए, सर ये जो वांट्स लगाएं आप, तो ये वांट्स क्यों लगाए हैं, सवाल उठ सकता है कि ये वांट्स क्यों लगाए हैं दोस्तों। तो वांट्स इसलिए लगाए हैं, तो चलिए आज मैं उस कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूँ कि वांट कहाँ लगेगा, वांट कहाँ लगेगा और वांट्स कहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, हम लोग को नंबर जानना होगा। वांट और वांट्स में डिफरेंस पाने के लिए हमको नंबर जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नंबर जो होता है इंग्लिश में दो तरह का होता है। नंबर कितने तरह का होता है दोस्तों, दो तरह का, ठीक है दोस्तों, दो। पहला नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर, क्या दोस्तों, सिंगुलर नंबर। उसके बाद दोस्तों क्या, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोस्तों। तो देखिए अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी तादाद एक दिखाई दे, जहाँ भी तादाद एक दिखाई दे, वहाँ वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ हमेशा सिंगुलर होता है, वो चीज़ हमेशा क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ एक इंसान है ना दोस्तों, यहाँ इंसान कितना है दोस्तों, यहाँ इंसान है एक, यहाँ कितना बच्चे हैं दोस्तों, एक बच्चे हैं, एक ओनली वन बच्चे हैं। और यहाँ कितने बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ दो बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ दो बच्चे हैं। तो ये जो एक है, जहाँ गिनती में एक हो वो सिंगुलर नंबर होता है, और जहाँ गिनती में एक से अधिक हो यानी एक से ज़्यादा हो, 2 4 6 8 10 15 जितना भी हो, एक से ज़्यादा होना चाहिए, बस एक से ज़्यादा होता है तो दोस्तों वो क्या, वो प्लूरल नंबर होता है, वो क्या, प्लूरल नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को आप पढ़ लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। नोट, पहला नंबर नोट क्या है दोस्तों, आप नोट को पढ़ लीजिए। पहला नंबर नोट है, मेन वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाने से, मेन वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे दोस्तों प्ले, प्ले, वॉच, गो, तो ये क्या दोस्तों, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तीनों क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है, तो क्या बन जाता है दोस्तों, वो सिंगुलर बन जाता है, वो क्या, सिंगुलर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ प्ले है, प्ले एक वर्ड है, प्ले एक वर्ब है, प्ले एक मेन वर्ब है, तो प्ले एक मेन वर्ब है, तो उसके आखिर में मैंने क्या लगाया था दोस्तों, एस, तो एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, प्लेज, क्या बन गया दोस्तों, प्लेज। तो ये क्या बन गया दोस्तों, सिंगुलर। यहाँ क्या बोला एग्जाम नोट में दोस्तों, नोट में बोला है दोस्तों कि मेन वर्ब के लास्ट में इस यानी एस या ई एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा प्ले क्या है, मेन वर्ब है, उसके आखिर में मैंने क्या लगाया, एस लगाया, क्या बन गया, सिंगुलर। वॉच क्या है दोस्तों, वॉच है मेरा प्लूरल, और वॉच के आखिर में मैंने ई एस लगा दिया, तो ई एस लगाने से क्या बन गया दोस्तों, सिंगुलर। दोस्तों गो क्या है, गो एक प्लूरल वर्ब है, तो गो, तो दोस्तों ई एस लगा दिया, तो क्या बन गया दोस्तों, गोज, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, और भी नोट्स हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। देखिए दोस्तों, जो बात मैंने बताई थी पहले कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्ले जो है, ये प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। और दोस्तों नेक्स्ट नोट क्या है, किसी भी चीज़ का नाम हमेशा सिंगुलर होता है,
किसी भी चीज़ का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। देखिए दोस्तों, जैसे राम, दोस्तों यहाँ क्या है, राम, जैसे राम, ठीक है दोस्तों, राम, राम क्या है, राम सिंगुलर है। नोट के हिसाब से देखिए दोस्तों, नोट, किसी भी चीज़ का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो राम एक नाम है दोस्तों। तो राम प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस सही है या गलत है, आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, सेंटेंस बिल्कुल गलत है दोस्तों, गलत। अब क्यों गलत क्यों है, देखिए ये सेंटेंस तो इस गलत क्यों है। देखिए अब क्या बोला दोस्तों कि किसी भी चीज़ का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर एक कंसेप्ट और है दोस्तों कि जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट, राम क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब सिंगुलर होता है, तो उसका जो वर्ब है, वर्ब आता है दोस्तों, तो वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो प्ले क्या है दोस्तों, प्ले एक मेन वर्ब है, तो प्ले क्या प्लूरल वर्ब है। तो राम क्या सिंगुलर और प्ले क्या प्लूरल, तो सेंटेंस तो गलत होगा ही। तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों उसका राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। तो दोस्तों एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर नंबर है और प्लेज भी सिंगुलर वर्ब है, और राम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसलिए प्ले प्लूरल वर्ब है। तो प्ले के आखिर में मैंने एस लगा दिया, तो बन गया प्लेज दोस्तों। तो प्ले, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं सर कि और तरह से पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही अहम टॉपिक है दोस्तों, ले लिए दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग अपना पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट था ये क्लियर हो गया दोस्तों कि मदर वांट्स क्यों लगा, मदर वांट्स जो है ये क्यों लगा, ये वांट्स क्यों लगा। तो वांट्स इसलिए लगा क्योंकि मदर क्या है, योर मदर क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर, योर मदर वांट्स सिंगुलर है, योर मदर क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब लगता है। योर मदर वांट्स यू टू रीड, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग का है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर डीम्ड टू बी नाउन। इसका मानी क्या होता है दोस्तों, इसका मानी क्या होता है। तो दोस्तों इसका मानी क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं स्क्रीन को फिर से छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ कुछ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका मानी होता है दोस्तों माना जाना या फिर माना जाता है या फिर जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, माना जाता है या फिर जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो तुम एक डॉक्टर माने जाते हो। अब दोस्तों मैंने स्कूल में स्टार कर लिया, फर्स्ट डिवीज़न कर लिया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर लिया, तो अब लोग मुझे बोलेंगे ना वो एक अच्छी स्टूडेंट माने जाते हैं, वो एक अच्छी स्टूडेंट माने जाते हैं, वो एक डॉक्टर माने जाते हैं, वो इंजीनियर माने जाते हैं, वो इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मकसद क्या है, वो एक अच्छा इंसान है, वो क्या है, अच्छा इंसान है, अच्छा एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है दोस्तों, अच्छा इंसान है, ठीक है दोस्तों। तो इस स्ट्रक्चर का मानी क्या हुआ दोस्तों, स्ट्रक्चर का मानी हुआ दोस्तों माना जाता है, जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम लोग का मिसाल क्या है, चलिए दोस्तों स्क्रीन को फिर से बड़ा करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डीम टू बी प्लस नाउन, ठीक है सर, कोई भी नाउन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तुम एक डॉक्टर माने जाते हो, तुम एक डॉक्टर माने जाते हो, फिर सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो तुम एक डॉक्टर माने जाते हो, सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, इसके लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दोस्तों क्या बोला है, तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, यू, तो यू लगा देंगे, उसके बाद यू के साथ आर आएगा दोस्तों क्योंकि, और डीम, उसके बाद डीम टू बी, एक क्या दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, वही मेन स्ट्रक्चर है। डीम टू बी का माना माना जाना, जाना जाना। तो क्या माना जाता है दोस्तों, माना क्या जाता है, डॉक्टर माना जाता है। ये नाउन है जो, ये डॉक्टर है दोस्तों, इसको यहाँ लगाना है। उसके बाद तुम एक डॉक्टर माना जाते हो,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो एक अच्छा स्टूडेंट माने जाते हैं, वो एक अच्छा स्टूडेंट माने जाते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर की मदद से ये दोनों सेंटेंस बनेगा। अब दोस्तों कैसे बनेगा, चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अब ये तुम एक डॉक्टर माने जाते हो, तुम एक डॉक्टर माने जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या लगाया दोस्तों, यू आर डीम टू बी आ, एक तो स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर लगा दिया दोस्तों, डॉक्टर नाउन है। ठीक है दोस्तों, बी लगा दिए, उसके बाद आ। ए इसलिए आया है क्योंकि हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर के आगे मैंने ए इसलिए लगाया है कि यू आर डीम टू बी आ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर माने जाते हो, तुम एक डॉक्टर माने जाते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, वो एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, वो एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं। अब कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों वो अब लड़की है लड़का है, तो वो से मुराद जो यहाँ है दोस्तों माने जाते हैं। अगर यहाँ जाती है रहते तो हम लोग सी लगाते, लेकिन जाते हैं तो मैंने क्या लगाया दोस्तों, ही लगा दिया। ही इज़ डीम टू बी अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ डीम टू बी अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग लाखों करोड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो अपने से भी बना सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है दोस्तों। पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरी है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लाया हूँ। उस होमवर्क को अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं दोस्तों, तो इस होमवर्क को आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट में बोलिएगा, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए आप लोग होमवर्क को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई पढ़ाने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ दोस्तों मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो की मदद से अच्छे से सीखें और मेरा हौसला भी अफजाई करते रहें, ताकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आए, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, और मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि आप लोग खुश हो जाएं और मुझे भी खुशी महसूस हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अपना होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना होमवर्क ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। तो होमवर्क है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम खेलो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम खेलो, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर की वजह से आप लोग बना सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, वो प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, वो डीम टू वाला लगा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, वो स्ट्रक्चर लगा के आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।